देखिए ये आपका एक्सरसाइज 13.3 का है। ओके, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, और पाई का वैल्यू 20/7 यूज करने बोल रहा है। ये बहुत इजी है क्वेश्चन सभी। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए मेटालिक A metallic sphere of radius 4.2 cm is melted and recast in the shape of a cylinder. Find the radius of a and cylinder of radius 6 cm. Find the height of the cylinder. देखिए यहाँ पर दो चीज है, एक स्पीयर है। ओके, स्पीयर का रेडियस कितना दिया? मेटल स्पीयर ऑफ रेडियस 4.2, इसका कैपिटल आर ले लेते हैं, 4.2 cm। ओके, मेटालिक स्पीयर ऑफ रेडियस 4.2 cm मेल्टेड रिकास्ट टू शेप ऑफ ए सिलेंडर। इसको मेल्ट करके इसका एक सिलेंडर बना गया, इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बना गया। ओके, इसको मेल्ट करके एक तो सिलेंडर बना गया है उस स्पीयर को। ओके, ओके, तो बच्चों ये वॉल्यूम ऑफ ए स्पीयर, ये वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर इक्वल टू, ये वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्यों है? वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्यों है? कौन बोलेगा बच्चों? क्योंकि उनका मेल्ट करके सर रिकास्ट किया है। यस, सेम चीज को मेल्ट करके बना गया। ओके, सेम स्पीयर को मेल्ट करके ये सिलेंडर बना गया, तो इसका जो वेट होगा उसका वही वेट रहेगा। ओके, इसका जो वॉल्यूम है उसका वही वॉल्यूम रहेगा, क्योंकि इसको मेल्ट करके सिलेंडर बना गया। इस सिलेंडर का जो है रेडियस दे दिया है, रेडियस आपका 6 cm है। ओके, स्मॉल रेडियस दे दिया 6 cm। ओके, लेकिन इसका हाइट नहीं दिया। ओके, इसका एच नहीं दिया, जो कि हमें निकालना है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें फाइंड करना है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, सो योर वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर बच्चों। ठीक है बच्चों, योर वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, so what is the formula volume of a sphere? What is the formula सर volume of a sphere? 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube, इसको बिगाड़ लिया गया। What is the formula volume of a cylinder? पाई आर स्क्वायर एच। बेस का एरिया इनटू हाइट। बेस एक सर्कल है, बेस का एरिया इनटू हाइट है। ओके, तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका पाई आर स्क्वायर एच। इसका रेडियस उसका रेडियस अलग है। ओके, अच्छा, तो बच्चों तो ये ठीक है। उसके बाद बच्चों ये इंटू पाई उधर जाके डिवाइड पाई होके कट जाएगा, इंटू पाई उधर जाके डिवाइड पाई होके कट जाएगा। ओके, अगर आर इसका रेडियस ऑफ ए स्फीयर दे दिया 4.2, इसको फ्रैक्शन कर दीजिए, आपका अच्छा रहेगा। ओके, रेडियस से 4.2 और दैट इज 42 बाय कितना, 10। ओके, इसका होल क्यू है, और रेडियस ऑफ ए सिलेंडर 6 है, 6 इंटू 6, 6 का स्क्वायर। एच नहीं दिया बच्चों के, हाइट ऑफ द सिलेंडर नहीं दिया। ओके, ओके, तो बच्चों ये काट कूट कीजिए, ये 2 2 जा और क्या 2 1 जा, ये 5 जा। ओके, तो ये 4/3 है। ये रेडियस आपका 21/5 है, इसको 3 बार इंटू करना है, क्योंकि होल क्यूब है। ये 21/5 है, इसको 3 बार इंटू करना है। ओके, और इक्वल टू आपका वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, जिसमें आर पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो कट गया, इंटू पाई होता जाए, डिवाइड पाई कट जाता है। ये 6 इंटू 6 देखते हैं। ओके, नहीं तो एक काम कीजिए, इंटू 6 उधर जाए क्या होगा बच्चों? बच्चों इधर इंटू 6 उधर जाए क्या होगा? डिवाइड 6 होगा। सर डिवाइड 6। इंटू 6 उधर का डिवाइड 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आर है, जो कि आपका पहले 2 में काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा, और ये 5 2 5 जा, इसको 3 बार इंटू करना है, और इंटू 6 इधर डिवाइड 6 कर दीजिए। दैट इज हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालना है। पहले 3 में काटते बच्चों, 3 2 जा, 3 7 जा। ओके, 3 में काटे, 3 2 जा और क्या 3 7 जा। ठीक है,
बच्चों 3 में काटे, रुक जाइए। ओके, पहले 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ठीक है। फिर बच्चों इधर भी 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ओके। दोनों को 3 में डिवाइड कर दिए, और ये 4 और ये 4 कट गया, ओके। और कुछ कटेगा बच्चों? द हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू, ऊपर में कितना रहा? 7 into 7 49 into 21, नीचे में बच्चों कितना रहा? 5 3, ये 3 2 5 125 into 3, ये 3 में और भी काट सकता था सगे। अच्छा, यहाँ पर और भी काट देते थोड़ा, आगे यहीं पर काट देते, 3 7 जाए कितना बच्चों? ये 3 को 21 काट सकते थे। अभी ये 7 से 49, और ये आपका 3 में काटेंगे, ओके। ठीक है बच्चों, ये 5 में ये कट गया और 3 कट गया, ठीक है। तो देन बच्चों हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, एक्चुअली 7 into 7 into 3 में काटने से 7 आता है। 7 का क्यूब 343 होता है, 5 का क्यूब रहता है 125, ओके। देन बच्चों इसको डेसिमल करेंगे, आंसर कितना दिया? इतना सीएम दिया ना, डेसिमल भी बच्चों दिया। अरे सर डेसिमल। ओके, तो डेसिमल करना है तो एक काम कीजिए, ये तुम्हारा 2.74. ओके, डिवाइड कर दिए 2.74 सेंटीमीटर। ओके। तो बच्चे बहुत इजी था कि इसका वॉल्यूम जो है आपका, हाँ बच्चों एक साथ दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ओके। तो बच्चों इसका क्या था? इजी था, इसका जो वॉल्यूम इक्वल इसका वॉल्यूम, क्योंकि इसको मेल्ट करके रिकास्ट करके सिलेंडर बना गया है। तो इसका फॉर्मूला डाल दो, इसका फॉर्मूला जो सब कुछ दे दिया, सिर्फ हाइट ऑफ द सिलेंडर नहीं दिया, इनटू डिवाइड हो जाएगा, काट कूट कर दोगे, ये आपका कितना सीएम आ जाएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर। बच्चों हो गया, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि आपका, ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तो मेटालिक स्फीयर है ऑफ रेडियस 6 cm 8 cm and 10 cm and respectively are melted to form a single solid sphere, find the radius of the resulting sphere। देखे, तो यहाँ पर एक तो छोटा सा स्फीयर था, आगे और थोड़ा बड़ा सा स्फीयर था, और थोड़ा बड़ा सा स्फीयर था, ओके। तो ये 3 स्फीयर था, इसको R1 ले लेते हैं, रेडियस को R1 लेते हैं। पहला का रेडियस 6 cm, ओके। दूसरा स्फीयर था, उसका रेडियस R2 ले लेते हैं, 8 cm। तीसरा और एक स्फीयर था, उसका रेडियस 10 cm है, इसको R3 लेते हैं 10 cm। इसको बच्चों मेल्ट करके बड़ा सा स्फीयर बना गया, बच्चों इसको मेल्ट करके एक तो बड़ा सा स्फीयर बना गया, ठीक है। इसको मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बना गया, इसको मेल्ट करके बड़ा सा स्फीयर बना गया, इसका रेडियस बिग आर ले लेते हैं, ओके। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, ये जो बड़ा सा स्फीयर बना इसका रेडियस कितना है, ठीक है। तो बच्चों इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम मिला के इक्वल टू बड़ा का जो स्फीयर का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू, ओके। 4/3 पाई आर क्यू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, R1 का क्यू। वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर 4/3 पाई R2 का क्यू। वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर 4/3 पाई R3 का क्यू, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए बड़ा सा स्फीयर 4/3 पाई बिग आर क्यू। बच्चे ऐसा क्यों हुआ? इन लोग का सभी वॉल्यूम इक्वल टू बड़ा का स्क्वायर क्यों हुआ?
बच्चों ये छोटा छोटा जितना तो एक तो छोटा, ये तीन तो Yes, छोटा sir. स्पीयर था, तीन तो छोटा स्पीयर, एक का रेडियस 6 cm, 8 cm, 10 cm। ओके, इनको मेल्ट करके क्या बना गया, बड़ा सा सिंगल स्पीयर बना गया। ओके, सिंगल स्पीयर बना गया। व्हाट इज द रेडियस, हमें बिगाड़ निकालना है, ठीक है। तो बच्चों हमेशा मैं बोल रहा था कि कॉमन ले करना है, इनमें कॉमन क्या जाएगा बच्चों, 4/3 पाई कॉमन जाएगा। ये R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, हमेशा बच्चों कॉमन लेके कीजिए, आपका जल्दी होगा। ये R3 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई बिगाड़ क्यूब। तो बच्चों ये इंटू 4/3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इंटू 4/3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, इंटू 4 इंटू है, इधर आके डिवाइड होकर कट जाएगा। देन R1 दैट इज 6 का क्यूब बच्चों, R1 का क्यूब मीन्स आपका 6 का क्यूब पहला रेडियस है, R2 आपका 8 का क्यूब, R3 आपका 10 का क्यूब इक्वल टू बिग आर क्यूब, बड़ा सा रेडियस बना के जाएगा। ओके, इसका रेडियस निकालना, बिग आर हमें निकालना है बच्चों। 6 का क्यूब बच्चों, 6 का क्यूब कितना, 216. 216, वेरी गुड। 8 का क्यूब So 512. 512, 10 का क्यूब 1000 इक्वल टू बिग आर क्यूब। ओके, ठीक है। देन बच्चों यहाँ पर ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है, पहले बच्चों ऐड कीजिए, 1728. So 1728. इक्वल टू बिग आर क्यूब। ओके, थैंक यू बच्चों। ओके, देन बच्चों बिग आर इक्वल हमें चाहिए 1728 का क्यूब रूट। ओके, आपका जब इसका क्यूब रूट निकाल, कितना है बच्चों, So 12. 12. तो बच्चों जब इसका क्यूब रूट लोगे, तीन में एक एक ठो लोगे। ओके, तीन में इसका प्राइम फैक्टरेशन मेथड ही होगा, तीन में एक एक ठो लोगे। ओके, आप चाहो तो कर सकते हो 1728 को। ओके, पहला जाएगा, टू में जाएगा, टू तीन ठो टू जाएगा। ओके, फिर और एक साइड टू जाएगा। ओके, पहले फोर में तीन ठो फोर जाएगा और तीन ठो थ्री जाएगा, तीन ठो में एक ठो लेना है, 4 into 3 12 आएगा, तीन ठो में एक ठो लेना है। ओके, प्राइम फैक्टरेशन मेथड में ही करोगे, ठीक है बच्चों। सो बच्चों ये समझ में आया आपको, मेरा बच्चों इसका समझ में आया। इस तीनों का मेल्ट करके बड़ा सा स्फीयर बना गया है, तो तीनों का वॉल्यूम इक्वल टू इसका वॉल्यूम, इसमें बिगाड़ निकालना था बच्चों, और हमेशा कॉमन लेके कीजिए, आपका जल्दी बनेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये 20 मीटर डीप वेल है, डायमीटर 7 मीटर है। ओके, हाउ, देखिए यहाँ पर एक तो कुआं है। ओके, ठीक है। तो बच्चों एक 20 मीटर डीप वेल है। ओके, 20 मीटर डीप माने इसका ये हाइट ऑफ द सिलेंडर है। ओके, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना आपका 20 मीटर डीप, 20 मीटर है, ठीक है। हाँ, ये 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7, तो इसका रेडियस बच्चों 7/2 cm होगा, और नहीं तो 3.5 भी लिख सकते हो। ओके, ये मीटर में है, सॉरी बच्चों, सभी मीटर में है, मैं सीएम ले लिया। ओके, ये मीटर में है। ओके, एंड इसमें जो मिट्टी है निकाला गया, इसमें जो भी मिट्टी है सब निकाल के, ओके, स्प्रेड आउट फॉर्म ए प्लेटफॉर्म, इसमें जो मिट्टी निकाल के एक तो प्लेटफॉर्म मीन्स एक क्यूबर्ड की तरह होता है। ओके, उसका जो मिट्टी निकाल के एक तो प्लेटफॉर्म बना गया, क्यूबर्डियल प्लेटफॉर्म। आप लोग प्लेटफॉर्म देखे होंगे, रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, ये क्यूबर्ड की तरह है। तो उसका जो मिट्टी जो निकाल के एक क्यूबर्डियल प्लेटफॉर्म बना गया है। ओके, तो बच्चों इसमें जो मिट्टी था उसको निकाल के एक तो प्लेटफॉर्म बना गया है, जिसमें उसका लेंथ दे दिया है, कैपिटल ले जाता हूँ, 22 मीटर। ब्रेथ, ओके, इसका ब्रेथ दे दिया है 14 मीटर, लेकिन इसका हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म नहीं दिया जिसे निकालना है। तो बच्चों ये हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। बच्चों इसका वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए
क्यू वर्ड क्यों है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए क्यू वर्ड क्यों है? कौन बोलेगा? और वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म? सर क्योंकि वो वेल के जो सैंड था सब निकाल के क्यूबर्ड बनाए, इसलिए ओके, इसका जो मिट्टी रिकास्ट था, हुआ वॉल्यूम। इसमें जो मिट्टी था उसी मिट्टी को निकाल के ये प्लेटफॉर्म बना गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर आपका पाई आर स्क्वायर एच, और ये आपका लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। सब कुछ दे दिया, कैपिटल एच नहीं दिया। हाइट ऑफ द सब कुछ दे दिया है, सिर्फ हाइट ऑफ द कीवर्ड नहीं दिया। तो देखिए यहाँ पर पाई का 21/7 लीजिए, क्योंकि आर आपका 7/2 है, डायमीटर दिया था, और 7 तो रेडियस का आधा आएगा। ओके, 20/7 लीजिए, आपका रेडियस जो है 7/2, 2 बार इंटू कीजिए, स्क्वायर है, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर जो डीप जो है 20 मीटर है। इस प्लेटफॉर्म का जो है लेंथ और ब्रेथ दे दिया है, लेंथ है 22, ब्रेथ है आपका 14। एक चीज नहीं दिया, दैट इज हाइट ऑफ द सिलेंडर नहीं दिया, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म नहीं दिया, सब कुछ दे दिया, सिर्फ हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म एच कैपिटल एच नहीं दिया। तो बच्चों देखिए ये 7/7 कट रहा है आगे, नहीं तो सब एक साथ लाने के बाद काटेंगे, थोड़ा रुकिए। ये 20/7, ये 7/2, ये भी 7/2, ये 20 इंटू 22 डिवाइड 22 होगा, इंटू 14 डिवाइड 14 होगा, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एच, दैट इज हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। ठीक है बच्चों, आपका ये इंटू 22 इधर आके डिवाइड हुआ, इंटू 14 इधर आके डिवाइड हुआ। ठीक है बच्चों, बच्चों सभी काट कूट कर दीजिए सभी, ये 7/7 कट, ये 22 कट, बच्चे ये 7 कितना हो जा 14। ओके, और बच्चे ये 2 कितना 10, और ये 2 कट, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, देन बच्चों और भी काट कर दीजिए 5, देन बच्चा h इक्वल टू 5/2 मीटर, दैट इज 2.5 मीटर, 2 2 जा 4, एक बचता है 1, 1 का आधा 0.5, 2.5 मीटर। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए बच्चों। तो हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म मेरे बच्चों, यहाँ पर जो है कुआं का जो मिट्टी था वो निकाल के तो प्लेटफॉर्म बनाया गया, तो इसका वॉल्यूम इक्वल उसका वॉल्यूम होगा प्लेटफॉर्म का। इसका सब कुछ दे दिया, सिलेंडर का, इसका प्लेटफॉर्म का सब कुछ दिया, लेकिन हाइट नहीं दिया, बिग एज, तो बिग एज फाइंड करना था। इनटू इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों आपका आंसर आया मेरा बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्बैंकमेंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ये एम्बैंकमेंट जो है इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए हम लोग का, ओके, a well of a diameter 3 meter, okay, हाँ, each dog and 14 meter deep, so are taken out, it has been spread evenly all around in the shape of the circular ring, and width is 4 meter of, हाँ, form an embankment, find the height of the embankment। देखिए तो बच्चों आप लोग गांव के कुएं में देखे होंगे, फील्ड में लोग कुआं बनाए होंगे। ओके, तो बच्चों तो यहाँ पर एक एम्बैंकमेंट जिसे कहते हैं, देखिए ये आपका कुआं है। ओके, ये आपका कुआं है, और ये जमीन का लेवल है, फील्ड का लेवल है, ये हमारा सरफेस है। ओके, तो इस सरफेस के ऊपर जो भी इसका मिट्टी निकालता है वो मिट्टी इधर डालते हैं, जो भी मिट्टी निकालता है उसको चारों तरफ डालते हैं। ओके, जो भी मिट्टी निकालता है बच्चों उसको चारों तरफ डालते, क्यों डालते हैं? क्योंकि वो डालने के बाद यहाँ पर एक हाइट टाइप का एक तो बनाते हैं, चारों तरफ बाउंड्री का, मिट्टी का बाउंड्री बनाते हैं, उसको एम्बैंकमेंट कहते हैं। ओके, ये ये हाइट का एक तो एम्बैंकमेंट बनाते हैं। तो बच्चों ये सब जो हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस है। ओके,
और इस सरफेस है पूरा फील्ड है। ओके, तो इसका अगर ये कुआं है तो बच्चों इस कुएं के चारों तरफ एक तो ये का मिट्टी का चारों तरफ डालते हैं, क्योंकि अगर गाय वगैरह अगर ये नहीं डालेंगे तो गाय सीधा आएंगे इधर गिर जाएंगे। ओके, कोई भी मनुष्य अंधेरे में आएगा सीधा नीचे गिर जाएगा। तो इसको चारों तरफ एक तो जनरली सीमेंट का बना देते हैं। ओके, सीमेंट का बना देते हैं। ओके, तो क्यों बनाते हैं बच्चों? अगर अगर नहीं बनाएंगे तो कोई गाय हो जानवर हो इधर सीधा सरफेस से आएगा आएगा, अगर ये बाउंड्री नहीं रहता है मिट्टी का तो सीधा जाके उधर कुएं में गिर जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा। इसलिए इसका जो भी मिट्टी निकलता है तो वो मिट्टी चारों तरफ डाल देते हैं। इसको बच्चे बोलते हैं एम्बैंकमेंट। इसको बच्चे बोलते हैं जो चारों तरफ कुएं के चारों तरफ जो मिट्टी डालते हैं और सीमेंट का जो बोलते हैं उसको एम्बैंकमेंट कहते हैं। ओके, तुम लोग गांव में देखे होंगे इसे चौरा भी कहते हैं। ओके, चौरा मीन्स वो उसी के ऊपर लोग भी बैठते हैं, और जब भी पानी निकालते हैं बच्चे इसके ऊपर चढ़ के, नहीं तो पुल्ली से निकालते हैं। ओके, पुल्ली यहाँ बांधा होगा उसके डाल के निकालते हैं, नहीं तो इसके ऊपर चढ़ के वो पानी निकालते हैं। ओके, तो उसको एम्बैंकमेंट कहते हैं। ओके, ये क्यों बनाया जाता है कि अगर नहीं बनाएंगे तो गाय भैंस सभी सीधा पूरा गिर जाएगा। ओके, तो बच्चों ये आपका बाउंड्री है जो भी मिट्टी होगे। आज एक बात बोलिए, ये वॉल्यूम ऑफ द ये जो वॉल्यूम ऑफ द वेल इक्वल टू कुआं का जो वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट। ये क्यों हुआ? वॉल्यूम ऑफ द वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्यों हुआ बच्चों? ये आपका कुआं है, ये आपका कुआं है, जो हाइट जितना है ये आपका कुआं है। इसका जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी निकला, इसका मिट्टी ना आके इधर चारों तरफ डालते हैं, सब पे चारों तरफ डालते हैं, और सीमेंट का भी बहाव ऊपर से बनाते हैं। तो इसका जो मिट्टी निकाल के चारों तरफ डालते हैं। नहीं तो आप लोग देखे होंगे गांव का तालाब जो है। ओके, गांव में तालाब जो है सब बच्चों खुदाई करते हैं, यहाँ पर खुदाई करके उसके बाद इसको चारों तरफ मिट्टी डालते हैं। ओके बच्चों, गांव में देखे होंगे गांव में जो है इसका जो मिट्टी है तालाब का जो भी मिट्टी है निकालते हैं, निकाल के चारों तरफ डालते हैं। ओके, इसको जो चारों तरफ मिट्टी डालते हैं उसको एम्बैंकमेंट कहते हैं। ओके, ऐसा क्यों होता है? एम्बैंकमेंट क्यों होता है? अगर नहीं रहेगा ना चारों तरफ मिट्टी का हाइट करके अगर नहीं डालेंगे तो गाय वगैरह सीधा आके वो तालाब में गिर जाएंगे। ओके, तो इसलिए थोड़ा हाइट करके वो एम्बैंकमेंट बनाते हैं। ओके, समझ गए होगे बच्चों, बाउंड्री तरफ का इस तरह का मिट्टी जो भी खोलते हैं, ओके, वो चारों तरफ डालते हैं। बच्चों एक बात बोलिए, ये जो खुदा गया जो वेल बोल लीजिए, इसका जो खुदाया गया मिट्टी वो चारों तरफ डालते हैं, सो तो ये जो खुदाया गया वेल समझ लीजिए, इसका वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्यों होता है? क्योंकि इसी मिट्टी से वो एम्बैंकमेंट बनता है, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ द वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो यहाँ पर भी बच्चों सेम थिंग है, कि यहाँ पर भी बच्चों सेम थिंग है। इसमें जो भी वाइट जो भी मिट्टी निकला कुआं में वो सब चारों तरफ डालते हैं। ओके, एक हाइट का बनाते हैं सो दैट कोई गाय वगैरह ना गिरे, इसको एम्बैंकमेंट कहते हैं। अच्छा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द वेल, वेल इतना ही है, वेल जो है यहाँ से इतना ही है, वेल कहते हैं, जिसका एच ले लेते हैं। ओके, एच ले ले, स्मॉल एच ले लेते हैं, और ये स्मॉल आर है। इतना ही वेल है, यहाँ से इतना ही वेल है, जो व्हाइट कलर का इतना ही वेल है। ये वेल है जो मिट्टी के नीचे रहे, यहाँ से सरफेस से नीचे जो ये वेल है। ओके, इसका वॉल्यूम जो है पाई आर स्क्वायर एच, इतना ही वेल, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, आपका जो एम्बैंकमेंट बच्चों, यहाँ पर ये हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट है, बीकेच यहाँ से इतना लेते हैं, ये जो मैं ले रहा हूँ बच्चों। ओके, ग्रीन कलर का ले लेता हूँ। ये बच्चों आपका हाइट, इतना ही आपका हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट है जो कि हमें फाइंड करना है। इतना ही हमें बीकेच ले लेते हैं, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ठीक है, तो बच्चों ये एक होलो सिलेंडर की तरह है। ओके, इसका बच्चों दो ठो है, ये आएगा इसका, यहाँ पर बिगार एक ठो आएगा बच्चों, ये आपका बिगार एक ठो आएगा, और ये एक तो स्मॉल आर एक रहेगा बच्चों, जो कुआं का जो है, कुआं का जो रेडियस
स्मॉल आर कुआं का रेडियस है। बच्चों ये आपका होलो सिलेंडर की तरह है, ये वाला नहीं है, ये वाला खाली रहता है, सो दैट ऊपर रह के एक तो रस्सी से बाल्टी डालते हैं पानी निकालने के लिए। ओके, यहाँ से ऊपर चढ़ के वहां पर रस्सी से बाल्टी डालते हैं। ओके, यहाँ पर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, इसको एम्बार्कमेंट को चढ़ना पड़ेगा। एम्बार्कमेंट का हाइट h है बच्चों। तो बच्चों ये एक होलो सिलेंडर की तरह है, इसका वॉल्यूम जो है बिग पाई आर स्क्वायर एच, बिग पाई, हाँ इसका जो वॉल्यूम है बिग पाई आर स्क्वायर एच माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों इसका एक होलो सिलेंडर की तरह है, मैं बोलता हूँ कैसे क्या हुआ, बिग पाई आर स्क्वायर एच और स्मॉल पाई आर स्क्वायर एच क्यों है। तो बच्चों जब बिग पाई आर स्क्वायर एच किए तो पूरा वॉल्यूम निकल गया। बच्चों जब बिग पाई आर स्क्वायर एच पूरा वॉल्यूम निकल गया, ये वाला वॉल्यूम नहीं है, ये वाला वॉल्यूम नहीं है, इसलिए माइनस किया गया। तो बच्चों आप लोग का जो है होलो सिलेंडर इसी की तरह है बच्चों। ओके, ये वहां समझ लीजिए होलो सिलेंडर तरह है। तो आपका बिग पाई आर स्क्वायर एच मींस पूरा आ गया, पूरा आ गया, पूरा आ गया। इसमें से ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, तो इसलिए माइनस होगा, ये खाली रहता है। तो बच्चों यहाँ पर भी सेम थिंग है, तो यहाँ पर भी सेम थिंग है आपका, ये होलो सिलेंडर की तरह है। तो बिग पाई आर स्क्वायर एच माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये इसका हाइट इतना, हाइट का ऑफ द एम्बार्कमेंट बिग पाई आर स्क्वायर एच मैंने पूरा आ गया, उसमें से ये वाला नहीं है, माइनस होगा, ये वाला नहीं है, स्मॉल पाई आर स्क्वायर एच माइनस होगा। अच्छा बच्चों, ये आपका पाई आर स्क्वायर एच कुआं का हाइट स्मॉल एच है, जो कि यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट है। इसमें बच्चों बिग एच कॉमन ले लीजिए, बिग एच कॉमन ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर। ओके, देन हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट इक्वल टू बच्चों ये पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बच्चों ऐसे तो हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट भी बच्चों आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो। तो हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट क्या बोल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट क्या बोल सकते हो, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डॉग आउट, डायरेक्ट बोल सकते हो। तो हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट ये बोल सकते हो, पाई आर स्क्वायर जो है आपका स्मॉल पाई आर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डॉग आउट फ्रॉम वेल इक्वल टू डिवाइडेड बाय, ये बच्चों एक्चुअली एरिया पे रिंग होता है, बिग पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर, ये एरिया पे रिंग होता है बच्चों। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है बच्चे एरिया पे रिंग होता है, बिग पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर, उसको एरिया पे रिंग कहते हैं, डिवाइड बाय द एरिया पे रिंग। बच्चे ये भी डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो कि द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट का क्या फॉर्मूला है, द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डॉग आउट फ्रॉम द वेल, ना इतना, ये व्हाइट कलर का इतना, इसका वॉल्यूम इतना डिवाइडेड बाय द एरिया पे रिंग। ओके, ये बिग पाई स्क्वायर में स्मॉल पाई को एरिया पे रिंग कहते हैं बच्चों। ओके, यही हमारा फॉर्मूला है, मैं ये एक तरह समझाने के लिए। तो हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट आपका वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डॉग आउट फ्रॉम द वेल, और बच्चे ये बिग पाई स्क्वायर में स्मॉल पाई को एरिया पे रिंग कहते हैं। पाई कॉमन ले लीजिए, दैट इज आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बच्चों पाई कॉमन लीजिए, इसमें बिग पाई स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई कॉमन लीजिए, ये पाई काट दीजिए बच्चों। ओके, देन बच्चे ये हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट हम निकालना है, इसको थोड़ा बच्चे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कीजिए, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ओके आओ, तो बच्चों आपका जो स्मॉल रेडियस कितना था, देखिए स्मॉल रेडियस बच्चों कितना था, ए वेल ऑफ द डायमीटर 3 है, तो डायमीटर कुआं का जो स्मॉल रेडियस आपका बच्चों ए वेल ऑफ द डायमीटर 3 में 3 by स्मॉल, हाँ 3/2 मीटर। तो बच्चों स्मॉल रेडियस आपका 3/2 मीटर है। ओके, कुआं का हाइट देखिए, कुआं का हाइट मींस इतना ही, ये इतना ही जो अर्थ डॉग आउट किया गया है। कुआं का हाइट है जितना डॉग आउट का 14 मीटर डीप का, यहाँ से सरफेस से इतना नीचे 14 मीटर डीप का कुआं खुला गया है, तो इंटू 14। बिग आर आपका बच्चों 2 ठो रेडियस होता है। ओके, वो बोल रहा है कि 4 मीटर वाइड का डाला गया है, तो बच्चों ये 3/2 मीन्स कितना होता है, डेसिमल 1.5,
बच्चों 3/2 मीन्स 1.5 मीटर है। ये स्मॉल रेडियस आपका 3, हाँ। आज इसमें वाइड कितना वाइड का डाला गया बच्चों? पहले बच्चों कितना वाइड का डाला गया? ये जो चारों तरफ कुआं का चारों तो तरफ कितना 4 वाइड का मीटर डाला Four. गया? 4 मीटर। ये बच्चों 4 मीटर। तो बिगार बच्चों आपका आ जाएगा। बिगार कैसा आता है? ये यहाँ से आपका रेडियस है। जो बिगार 1.5 आपका यहाँ प्लस से आपका रेडियस है, प्लस ये वाइड ऐड कर देंगे। बिगार आपका आएगा आर प्लस वाइड। वाइड कितना? 4 मीटर। बिगार कैसा आएगा? यहाँ से आपका स्मॉल आर है, प्लस वाइड 4 मीटर। तो स्मॉल आर आपका 1.5 है और बिगार, हाँ, वाइड इसका 4 है, तो आपका 5.5 मीटर। बच्चों बिगार कौन नहीं समझा? यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर और ये वाइड 4 मीटर ऐड कर दीजिए, बिगार आ जाएगा। ये लेंथ आपका 1.5 प्लस वाइड 4 मीटर ऐड करने से बिगाड़ आएगा। बच्चे समझ में आया कि नहीं? प्यारे बच्चों, आपका समझ में Yes, आया sir. कि नहीं? ये वाइड है आपका स्मॉल आर, सर ये स्मॉल आर इतना, कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक आपका स्मॉल आर है, प्लस ये 4 मीटर ऐड कर दीजिए, आपका बिग आर आ जाएगा। आर प्लस वाइड 4 मीटर, स्मॉल आर प्लस 4 मीटर करने से आपका बिग आर आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों स्मॉल, हाँ, स्मॉल आर आपका 1.5 है। ओके, तो स्मॉल आर आपका 1.5 है और वाइड इसका 4 है, तो बिग आर आपका 5.5 मीटर आएगा। तो बच्चों देखिए, तो ये हमारा फॉर्मूला है। बिग आर कितना? 5.5। स्मॉल आर कितना? 1.5। ओके, बिग आर 5.5, बिग आर कितना? 5.5 माइनस स्मॉल आर 1.5। आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो बच्चों ये आपका कितना आ रहा है? 3/9/4। ये बच्चों आपका कितना आ रहा है? 9/4। ऊपर 9, नीचे 4 रख सकते हैं, 14। ये 5.5 प्लस 1.5 कितना बच्चों? बच्चों 5.5 प्लस 1.5, ये 5.5 6 7। 5.5 माइनस 1.5 बच्चों 4 होता है। 5.5 में 1.5 जाएगा, तो बच्चों काट कूट कर दीजिए। 7 कितना? 2 जा, 7 2 जा 14, काट दीजिए 2 जा, दैट इज 9/8। 9/8। ओके, आपका 8 होल इतना मीटर, दैट इज कितना हमें फाइंड करना था? हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ओके, 1/8 कितना मीटर कितना होता है? देखो डेसिमल कर लीजिए, तो 1 होल 1/8 मीटर रखिए। तो हाँ, डेसिमल कीजिए बच्चे, कितना आ रहा है? जब 1.12। ठीक है, उसको डिवाइड करके कर सकते हो। ओके, 9 को डिवाइड करोगे, ओके, 8 से। ओके, 9 को 8 से डिवाइड करोगे। ओके, तो 8 1 जा 8 और 1 एक बार पॉइंट दे तो हमेशा 0 डाल सकते हो। अगेन 8 1 जा 8, एक बार पॉइंट दे तो हमेशा 0 डाल सकते हो। 8 2 जा 8 16, दैट इज 1.12 मीटर और 1 होल 1/8 मीटर। ओके, दिस इज द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। बच्चों आप याद भी रख सकते हो कैसे? तो बच्चों ये समझ में आया? तो ये वहां का जो मिट्टी है वो निकाल के वो चारों तरफ डाल के एम्बैंकमेंट बोलते हैं। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ द आर डॉग आउट जो है फ्रॉम दिस वेल, दैट इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट। और आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं इस फॉर्मूला को, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। तो हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द आर डॉग आउट फ्रॉम द वेल डिवाइड बाय द एरिया ऑफ रिंग। ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। स्मॉल पाई आर, हाँ, यहाँ से भी आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। ओके, ठीक है,
इतना सभी याद ना रख के भी यहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं। आपको याद रखना है द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर आउट फ्रॉम द वेल बाय एरिया ऑफ रिंग। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट बात है आप लोग का। ओके, क्वेश्चन 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए कंटेनर शेप लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, एक बड़ा सा राइट सर्कुलर सिलेंडर था, उसमें आइसक्रीम फुल था। ओके, ये बोल रहा है कि ए कंटेनर शेप लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 cm। ओके, तो बच्चों इसका रेडियस कितना आएगा? डायमीटर इतना 12 cm, तो रेडियस इसका आपका उसका आधा हो जाएगा, कितना 6 cm हो जाएगा। एंड हाइट कंटेनर का जो हाइट स्मॉलेस्ट में ले जा रहा हूँ, एक काम करते हैं इसका बिग ले लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद जो कोन का है ये बिग ले लेता हूँ, ये भी बिग ले लेता हूँ। देन बच्चों हाइट ऑफ द दैट जो सिलेंडर का है कितना 12 cm। ओके, सॉरी, हाइट इज 15 cm बच्चों, हाइट इज 15 cm। ओके, मच्छर इधर बहुत काट रहे हैं बच्चों, पूरा तो पूरा ब्लड सो खाली। तो बच्चों यहाँ पर जो कंटेनर जो है सिलेंडर का शेप का, जिसका डायमीटर 12 तो रेडियस 6 cm है, हाइट इसका 15 cm है। ये इसमें फुल ऑफ आइसक्रीम था बच्चों, इसमें आइसक्रीम पूरा फुल था। ठीक है बच्चों, आइसक्रीम या आइसक्रीम, ओके, आइसक्रीम पूरा फुल था। ओके बच्चों, इसके बाद इसको क्या किया गया? ओके, द आइसक्रीम इज टू फिल्ड विथ ए कोन ऑफ हाइट 12 cm। तो ये आइसक्रीम के कोन में, ओके, एक कोन में फिल किया गया। बहुत सारा कोन है, कितना ना पता नहीं। ओके, तो बच्चों ये आइसक्रीम को फिल किया गया, बहुत सारा कोन में फिल किया गया। हमें नंबर ऑफ कोन कितना पता नहीं है, बहुत सारा कोन में फिल किया गया। ओके, इसमें जो आइसक्रीम था, द आइसक्रीम फील्ड विथ इनटू ए कोन ऑफ हाइट 12 cm। इसका स्मॉलेस्ट 12 cm ले लेते हैं, स्मॉलेस्ट 12 cm। ओके, एंड द डायमीटर 6 cm, वो इसका रेडियस 3 cm आएगा। ओके, diameter 6, okay, having a hemispherical shape on the top। फिर इसमें एक तो हेमिस्फेरिकल का टॉप में था सभी का आइसक्रीम में, सभी आइसक्रीम फुल हेमिस्फेरिकल टॉप। ओके, हेमिस्फेरिकल टॉप। ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ द सच आइसक्रीम। ये कितना डॉ है हमें पता नहीं। ओके, दैट इज, इसको ले लो x नंबर, जो नंबर ऑफ द आइसक्रीम जो x नंबर ले लो, n नंबर ले लो, जो भी हो। ओके, x नंबर तो था सपोज, x number of ice cream, सपोज x नंबर ऑफ आइसक्रीम था, इसमें जो नंबर ऑफ द आइसक्रीम जो है x नंबर तो था। अच्छा एक बात बोलिए, ये वॉल्यूम ऑफ इसका, ये जिसमें आइसक्रीम कंटेंट किया था, ये कितना, सपोज x नंबर ऑफ आइसक्रीम बना गया है, एक का वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस ऊपर एक हेमिस्फीयर है, उसका वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब। कितना आइसक्रीम बन गया? x नंबर ऑफ आइसक्रीम सपोज बना है, तो कितना बना है हमें x फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स। तो बच्चों नंबर ऑफ सच कोन्स आप ऐसा भी निकाल सकते हो, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। नंबर ऑफ द कोन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए दिस कंटेनर, सिलिंड्रिकल कंटेनर, ऐसा डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। द नंबर ऑफ द कोन्स इक्वल टू, द नंबर ऑफ द कोन्स इक्वल टू द x इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए वन आइसक्रीम। वन आइसक्रीम थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, उसमें एक कोन है और उसमें एक हेमिस्फीयर के ऊपर में है। बच्चों तो नंबर ऑफ द आइसक्रीम इक्वल टू इनटू इधर आके डिवाइड होगा बच्चों, तो नंबर ऑफ द आइसक्रीम इक्वल टू ऐसा भी कर सकते हो। बच्चे समझ गए, समझ में आया कि नहीं? इसमें जितना सब आइसक्रीम था यस उस सर। हाँ, इसमें जितना सब आइसक्रीम है, एक कोन ऊपर में एक हेमिस्फीयर करके बहुत सारा ऐसा आइसक्रीम बना गया। तो कितना बना गया? लेट एक्स नंबर तो बना गया। तो एक आइसक्रीम का वॉल्यूम कितना? एक आइसक्रीम का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम है आपका कितना? कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और कोन का वॉल्यूम बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का इसका ऊपर एक हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यू। ओके, एक कोन का एक, हाँ। तो आपका एक्स नंबर तो है, एक कोन का वॉल्यूम ये है, तो नंबर ऑफ द कोन्स इक्वल टू, ये आप बोल सकते हो दैट वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर कंटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए वन आइसक्रीम। वन आइसक्रीम होता है वॉल्यूम ऑफ ए कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ऐसा भी कर सकते हो बच्चे। तो नंबर ऑफ द आइसक्रीम बच्चे, इसमें जो हमेशा कॉमन लेके किया जाता है, जिसमें आपका कैलकुलेशन बहुत जल्दी होता है बच्चों, इसमें नीचे में 1/3 पाई कॉमन जाएगा, जाने के बाद इधर आर स्क्वायर एच रहेगा। 1/3 कॉमन जाने के बाद 1/3, और एक बच्चों आर स्क्वायर भी कॉमन जाएगा। 1/3 पाई तो जाएगा, आर स्क्वायर भी कॉमन जाएगा। हमेशा बच्चों कॉमन लेके करना। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर जाने के बाद एच रहता है, 1/3 पाई 2r रहता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर चलेगा 2r रहता है। बच्चे पाई पाई काट दीजिए। अच्छा, इस कंटेनर का जो नंबर ऑफ आइसक्रीम, हमें नंबर ऑफ द सच कोन्स और नंबर ऑफ आइसक्रीम, जो कितना ना कोन्स बनेगा आइसक्रीम का कोन। ओके। अच्छा, बिग आर जो है इसका कंटेनर जो है 6 है, इसका डायमीटर बिग दिया था 12, इसका 6 आएगा। ये 6 इंटू 6। और जो कंटेनर का हाइट जो है आपका, कंटेनर का हाइट कितना दिया, दैट इज 15 cm। 15 से यहाँ लिखा था मैंने 15। ये 1/3 कोन का जो रेडियस है, कोन का जो रेडियस है, देखिए कोन का रेडियस आपका 3 cm दिया था, डायमीटर 6 था, तो उसका रेडियस 3 cm आएगा। ओके, 2 बार इंटू करना है। एंड हाइट ऑफ द कोन 12 cm है, यहाँ पर लिखा भी था हाइट ऑफ द कोन 12 cm है। अगेन आपका रेडियस है 3। द नंबर ऑफ द सच आइसक्रीम्स, जो एक हाँ, नंबर ऑफ आइसक्रीम्स निकालना है, नंबर ऑफ सच कोन्स। ओके, तो बच्चों देखिए ये 3 3 ये कट गया, ऊपर में 6 इंटू 15 है, ये 3 इंटू, ये आपका 12 प्लस 12, 12 प्लस 6 18 है, ये आपका 12 प्लस 6 ओके 18 है। ओके, द नेक्स्ट इक्वल टू बच्चों 6 में काटिए, 6 3 जा 18, 3 में काटिए, 3 2 जा 6, अगेन आपका 3 में काटिए 5। तो नंबर ऑफ सच आइसक्रीम 10 आइसक्रीम बच्चों। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए बच्चों। Yes, sir, 10. तो बच्चों आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हो कि नंबर ऑफ द सच आइसक्रीम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस आइसक्रीम कंटेनर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वन आइसक्रीम। डायरेक्ट भी ये कर सकती है, यहाँ से शुरू कर सकती है। बच्चा आप लोग को समझ में आया ये? इसमें जो आइसक्रीम था इस टाइप का कोन में, यस सर। जिस कोन विथ हेमिस्फीयर का ऊपर है, उस टाइप का बहुत सारा आइसक्रीम में डिवाइड किया गया। तो कितना डिवाइड किया, लेट इज एक्स, और एक का वॉल्यूम इतना, नंबर ऑफ द आइसक्रीम इज लेट इज एक्स। ओके, इनटू ये एक कोन का वॉल्यूम है, तो वन कोन कैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला डायरेक्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको नहीं लिखा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है,
तो बच्चों नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, बहुत सारा अभी बाकी है। ओके, और नेक्स्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कर लेंगे तो आप लोग का खत्म हो जाएगा। 6, 7, 8, 9 और भी थोड़ा एग्जाम्पल कर देंगे। नेक्स्ट क्लास बच्चों आपका खत्म हो जाएगा। आप लोग फर्स्ट टर्म को कौन अगर जो पढ़ना है, मैं ऑलरेडी लास्ट इसका वीडियो बना देता था, पढ़ सकते हो। ओके, और ये आपका 5th वीडियो है। ओके, इसको सभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर दिया होगा, थोड़ा एग्जाम्पल भी करूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू और गुड नाइट बच्चों। और ये बच्चों लोग का जल्दी क्लास शुरू होगा, थर्सडे से ऑफलाइन शुरू हो जाएगा।